हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज की इस पर्टिकुलर सेशन से स्टार्ट करने वाला एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर बीआरएस, जिसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये फोबिया बन जाता है, एक डर बन जाता है, लेकिन हम इसे काफ़ी सिंपल अप्रोच के थ्रू कंडक्ट करेंगे। क्या अप्रोच रहने वाला है और रेफरेंस बुक क्या है, मैं डिस्कस करूँगी। फर्स्ट, सबसे पहले कि जो हमारी रेफरेंस बुक रहने वाली है वो है एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी की बुक से हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आज हम करने वाले हैं, लेकिन अगर आप कोई और भी रेफरेंस बुक कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। तो अगर कोई आपके बुक में कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके मिस्ड हो जाते हैं तो आप उसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड, कि हमें इस चैप्टर को क्या अप्रोच देनी है। हम हर एक सब्जेक्ट की हर एक पर्टिकुलर चैप्टर को एक डिफरेंट रोड मैप के थ्रू कंडक्ट करते हैं। रीज़न बिंग, सारे जो चैप्टर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो इट्स बेटर टू प्लान देम सेपरेटली। सो वी डिसाइडेड टू प्लान दिस चैप्टर in a very simple way so that I can help you to understand and love this chapter. जिनका फोबिया है they start loving this chapter. ठीक है, this is what I'm going to do with you. ठीक है, सो हमारा अप्रोच रहेगा कि हम इसे पहले ले लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे, फिर जो गिवन वर्डिक्स हैं हमारी बुक में उसको रीड करेंगे। अगर आप कोई और रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं तो आपके कोई वर्डिक्स आपको क्लियर नहीं है, आप उसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स को हम सेपरेट सेशन से करेंगे, उसे भी हम अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में विद द प्रैक्टिकल अप्रोच। आपको बस यही करना है इस पूरी जर्नी में कि आपको जो मैं अंडरस्टैंड कराऊंगी, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने बोला कि आप ये खुद को समझो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो आपको वो बिजनेसमैन समझ कर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ इतना सा साथ देना है और थोड़ा थोड़ा साथ बीच में जब मांगूंगी तो आपको उसे कोऑपरेट करना है, ताकि मैं आपको ये चैप्टर आपके लिए आपका फेवरेट चैप्टर बना दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। सो हम सभी को पता है कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस काम करता है, वो कैश और बैंक दोनों में डील करता है, यानी कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करता है, जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी कैश बुक में। तो कैश बुक में हमने कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड किया है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमने जो पास सेशंस कवर अप किए हैं आप उसे डेफिनेटली देखिए, जहाँ पे हमने डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करी थी। क्लियर? सो कैश और बैंक, तो कैश का तो ठीक है भाई, आपके पास जेब में कैश आ रहा है, आप जो आ रहा है उसे रिसीव कर रहे हो, फिर भेज रहे हो, आप खर्च कर रहे हो और वो आउटफ्लो हो जा रहा है और उसको आपने कैश बुक में कैश साइड में एंट्री कर दी। लेकिन बैंक, तो बैंक ट्रांजैक्शन कैसे अराइज हुआ? आपने किसी न किसी बैंक में कोई अकाउंट खुलाया होगा। अब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो आप जनरली करंट अकाउंट ओपन करते हैं। अगर आपको नहीं पता करंट अकाउंट क्या है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ताकि उसकी डिटेल नॉलेज मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर सकूं। हर एक टर्म को ना आपको इतना स्ट्रांग बनाना है, बिकॉज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के साथ बेस्ट पार्ट क्या है, ये आपकी पूरी लाइफ आपके साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो ये हो गया, नहीं, ये आपके साथ लाइफ चलेगा पूरी लाइफ टाइम, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, सो करंट अकाउंट आपने खोला तो बैंक के पास हमारा अकाउंट ओपन हो गया। ठीक, अब बैंक के पास जो हमारा अकाउंट ओपन किया तो बैंक ने हमें एक पेपर भाई चेकबुक दे दी कि भाई इससे आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। अब आजकल तो ज़माना बदल गया है, वी हैव टू चेंज विद द चेंज इन टाइम। सो नाउ वी आर डूइंग पेटीएम, वी आर डूइंग फ़ोन पे, वी आर डूइंग अदर काइंड्स ऑफ यूपीआईज ऑल्सो। तो हम ऑनलाइन ऐसे पेमेंट कर दे, लेकिन ये ट्रांजेक्शन किसके थ्रू कंडक्ट हो रही है? बैंक अकाउंट के थ्रू, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू। आपका बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, सो हम डिफरेंट मोड्स को ऑप्ट कर रहे हैं, तो उससे कहाँ कहाँ फ़र्क आ रहा है आप ये नोटिस करिएगा। आपने अपने पास एक बुक बनाई जिसे हमने बोल दिया इसे कैश बुक, जहाँ पे आपने कैश अकाउंट, ठीक है, कैश बुक बनाई, जहाँ पे हम आप बना रहे हो कैश अकाउंट और बना रहे हो बैंक अकाउंट। ठीक, हो सकता है आपने आज किसी को पेमेंट किया, ठीक है, किसी पार्टी को पेमेंट करा, ठीक है, लेकिन वो जो पेमेंट है ना, उस पार्टी को जो है आपने चेक दिया, उस पार्टी के पास चेक गया, उसने कल बैंक में जाके चेक लगाया, उसको पेमेंट रिसीव्ड हुआ नेक्स्ट डे। ठीक है, ऑन दी नेक्स्ट डे। तो आपने सपोज करो 10th को पेमेंट करी, इनको रिसीव हुई 11th को। कई बार ये भी हो सकता है आपने ईयर एंड में पेमेंट करी 30 तारीख को, उनको रिसीव हो रही है 1 को। ठीक है, सो इन केसेस में क्या है, हमें डिफरेंस दिखता है। तो बैंक से हम बोलते हैं भाई बैंक, आपके पास जो ट्रांजेक्शन्स का डिटेल है ना, आप वो मुझे दे दो और मेरे पास ये मेंटेन है। हम इन दोनों को टैली करेंगे और कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ डिफरेंसेस है, उसे फाइंड आउट करेंगे। सो जनरली हम जो डिफरेंसेस देखते हैं वो 2 रीज़न देखते हैं। एक तो टाइम का गैप मैंने आपको दिखा दिया, और दूसरा मिस्टेक हो सकती है, कोई एंट्री आपने करना ही नहीं, करी नहीं, भूल गए,
बैंक में वो एंट्री डिस्क्लोज हो रही है। और ऐसे कई सारे हमारे एरर्स निकल के आते हैं जिसे हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो बैंक जो हमें एक पेपर देता है कि भाई आपने मेरे यहाँ ये ट्रांजैक्शन किए, उसे हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक। ठीक है, ये लैंग्वेज को आप याद रखेंगे। हम क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट, जो आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन हर मोड में निकलता है, या हमें मिल जाता है बैंक पासबुक। ठीक है, सो टर्म्स में आपको क्लियर होने चाहिए ताकि यू शुड स्टार्ट लविंग दिस चैप्टर। तो हमने क्ले लैंग्वेज में पूरा रोड मैप समझा। क्विकली रीड करते हैं इसके वर्डिंग को। ठीक है, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक. The cash book also serves the purpose of both the cash account and the bank account and shows the balance of both at the end of the period. Once the cash book has been balanced, it is usually to check its details with the record of the firm's bank transaction recorded by the bank. So firm's transactions which is recorded by the bank, है ना। सो बैंक के पास फर्म्स की क्या क्या ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड है, हमें कैसे मिलती है? बैंक स्टेटमेंट के थ्रू या पासबुक के थ्रू। क्लियर? टू अनेबल दिस चेक, द कैशियर नीड्स टू इंश्योर दैट द कैश बुक इज कम्प्लीटली up to date and recent bank statement, that is a bank passbook, bank statement or the bank passbook has been obtained from the bank. A bank statement or a bank passbook is a copy of the bank account, copy of the bank account as shown by the bank records. This is shown by the bank records. This enables the bank customer to check their funds in the bank regularly and update their own records of the transactions which have been occurred. ठीक है, सो आई बिलीव आपको जो ले लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया उसके वर्डिंग के थ्रू स्टिल कोई डाउट है तो आप पूछेंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ बैलेंस शोन इन द पासबुक, पासबुक मीन्स अ बैंक स्टेटमेंट और द बैंक स्टेटमेंट मस्ट टैली विद द बैलेंस शोन इन द कैश बुक। ठीक है, कैश बुक विद द बैंक कॉलम। क्लियर? बट इन प्रैक्टिस दीज आर यूजुअली फाउंड टू बी डिफरेंट, hence we have to ascertain the causes, we need to find the reason. कई बार क्या होता है कि बैलेंस नहीं मिलते तो हमें रीज़न फाइंड आउट करना पड़ता है, कॉजेज फाइंड आउट करना पड़ता है फॉर द डिफरेंस. It will be observed that a bank statement or the passbook shown all the deposit in the credit column and withdrawal on the debit column. इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बार एग्जाम्पल देखेंगे then we'll get to know. ठीक है, thus if deposit exceed the withdrawal it is shown in the credit balance, and if withdrawal exceed the deposit so the debit balance, that is ओवरड्राफ्ट, यानी जेब में आपके जितने पैसे नहीं थे उससे ज़्यादा खर्च कर लिए तो ओवरड्राफ्ट सिचुएशन नज़र आती। हमने ओवरड्राफ्ट को काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी रिकॉन्सिलेशन की, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भाई हमें असर्टेन करना है, डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है और उसे एलिमिनेट करना है एज लीस्ट एज पॉसिबल. So it is generally experienced that we need a comparison is made between the bank balance as shown in the firm cash book, bank balance as shown in the firm's cash book. The two balances do not tally. Hence, we have to first ascertain the causes of the differences thereof and then reflect them in the statement, which is called as a bank reconciliation statement to reconcile the two balances. ठीक है? So, in order to prepare a bank reconciliation statement, we need to have a bank balance as per cash book. रटते रह जाते बोलते बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक जब हम बना रहे हैं उसका जो बैंक का कॉलम है, जो बैंक का बैलेंस है, हमें वो चाहिए होगा. साथ ही साथ अ बैंक स्टेटमेंट और अ बैंक पासबुक एज ऑन पर्टिकुलर डे along with the detail of both the books. If the two balance differ, the entries in both the books are compared. And the item on account of which the differences has arisen are ascertained with the respective amount involved so that the bank reconciliation may be prepared. रीड तो मैंने काफ़ी जल्दी कर दिया बट मैंने ऑलरेडी आपको ले लैंग्वेज में समझाया हुआ था. सो अगर आपको कोई भी डाउट है कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है या BRS क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, आप उसे पूछ सकते हैं. ठीक है, फॉर्मेट को एक बार क्विकली देख लेते हैं. सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक. हमारी कैश बुक में अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा बार बार तो एक बार कैश बुक देखेंगे. कैश बुक में हमने
कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम बनाया हुआ है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा हम क्यों बार बार यहाँ पे कैश बुक बोल रहे हैं, कि यानी बिजनेस जो है, जो फर्म है, वो अपने पास कैश बुक प्रिपेयर करता है और उसमें कैश के ट्रांजैक्शन और बैंक के ट्रांजैक्शन दिखाता है। तो अब हम यहाँ पे बैंक के ट्रांजैक्शंस को मैच करने जा रहे हैं कि भाई जो हमारी तरफ से इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ है और बैंक की तरफ से इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है वो मैच हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, सो बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी ये बुक किसके पास है, फॉर्म के पास है। एड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अब इसे रटना नहीं, एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे एंड इट्स माई प्रॉमिस यू आर गोइंग टू लव दिस चैप्टर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन। ठीक है, इंटरेस्ट कह रही थी, इन्होंने कुछ एड एंड लेस के आइटम दे दिए हैं। ठीक है, और मैच क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। क्या ये फिक्स्ड फॉर्मेट है? नहीं, कई बार आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बैलेंस एज पर पासबुक होता है, उसको आपको मैच करना पड़ता है बैलेंस एज पर कैश बुक। सो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर्मेट। अगर हमने पासबुक रखा है तो हमें पासबुक को बेस बनाना होगा और एड एंड लेस अकॉर्डिंगली करना होगा, और अगर हमने कैश बुक रखा है तो हमें कैश बुक को बेस बनाना होगा। अब ये बेस क्या है, डोंट वरी, हम जब न्यूमेरिकल्स को करेंगे, हम जो एग्जाम्पल्स करेंगे तब और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड फॉर्म परफॉर्मा भी दिया गया है जिसे हम बोलते हैं टेबल फॉर्मेट में, जहाँ पे एडिशन के आइटम्स को अलग लिखा जाता है एंड सब्ट्रैक्शन के आइटम्स को अलग। दिस इज ओनली द डिफरेंस है। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल है, डोंट वरी, हम डायरेक्ट इलस्ट्रेशन की ओर बढ़ेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो रिकॉन्सिलेशन ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक पासबुक बैलेंस अमाउंट्स टू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम। तो हम जब रिकॉन्साइल करते हैं ना हमारे कैश बैलेंस को और बैंक बैलेंस को, तो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंसेस किस वजह से हैं एक बार देख लेते हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक पासबुक, कैश बुक जो फॉर्म के पास है और बैंक ने जो हमें अपना बुक दिया उसे बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक। तो किस वजह से कॉस्ट हो रहा है, क्या कारण है, दो रीजंस गिवन हैं। फर्स्ट, टाइमिंग डिफरेंस, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपने आज चेक इशू की, किसी ने कल लगाई या एक दिन बाद लगाई, तो आपका टाइमिंग डिफरेंस नज़र आएगा। सो टाइमिंग डिफरेंस ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। सेकेंड, एरर्स मेड बाय द बिजनेस और बाय द बैंक। यस, इट्स पॉसिबल कि कई बार बैंक में भी एरर हो जाता है और कई बार बिजनेस भी एरर कर देता है। सो ओनली द टू रीजन वी कैन सी, द टाइमिंग डिफरेंस एंड द एरर। ठीक है, सो वी आर स्टॉपिंग हेयर, हम अपने सेशन को यहीं पे होल्ड करते हैं। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं लेना चाहूँगी, ताकि मैं चाहती हूँ एक बार जस्ट यू फील कॉन्फिडेंट कि आपको एक बेस क्लियर हो गया, चेक बुक और पासबुक क्या है, बैंक स्टेटमेंट, और हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, BRS होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम ये टाइमिंग डिफरेंस और एरर डिफरेंस को जो है डिस्कस करेंगे और जो कॉजेज़ हैं उनको डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब आपके पास एक होमवर्क है, आपके घर में या आपके पास अगर आपके बैंक अकाउंट्स हैं तो आपको क्या करना है, अपने नहीं, क्योंकि आपका तो सेविंग अकाउंट होगा ना, आपको बिजनेस का देखना है। किसी भी आपके घर में हो या आप अपने पेरेंट्स से बोल करके किसी को आप जानते हो, उनका आपने बैंक स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक आपको देखनी है, जस्ट इन प्रैक्टिकल अप्रोच, ताकि आप डॉट्स को कनेक्ट कर सके। कल को आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बने तो यू शुड नो फ्रॉम द बेस दैट हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, सो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू, अ प्रैक्टिकल टास्क कि आपको देखना है बैंक की पासबुक, करेंट अकाउंट या किसी बिजनेस अकाउंट की। ठीक है, सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपका एक बेस बन चुका हूँ, BRS होता क्या है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और डिटेल नॉलेज डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।